आज के इस वीडियो हम ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। 20 प्रॉब्लम्स है और यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर ऐसा है जो प्राइम है लेस देन 50 से। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो कि अपने आप से जीरो तक डिवाइड हो जाते हैं, लाइक 2 हो गया और 7 हो गया। खाली 7 अपने उसमें टेबल में आता है और किसी में नहीं आता। 16 भी आता है, 15 भी आता है 3 के टेबल में, 14 2 के टेबल में आता है, 18 में भी किसी में नहीं आता। इस पर हम क्लिक कर देते हैं, है ना। 14 आता है, 14 किस में आता है? 14 आता है 7 के में, 18 9 के में आता है। लेकिन हाउ मैनी प्राइम नंबर्स और लेस देन 50? कितने प्राइम नंबर है 50 के अंडर में? ये तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको हम स्किप कर देते हैं और नीचे चलते हैं। अच्छे से देख लेते हैं इस क्वेश्चन। इसको हमें 1 बाय 1 काउंट करना पड़ेगा। एक तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया नंबर हमारे पास, 11 और कुल मिला के 15 नंबर्स होते हैं जो प्राइम नंबर होते हैं 50 के अंडर में आने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में जाने के बाद हमारे पे आ रहा है कि द HCF ऑफ टू नंबर्स 11। जो 2 नंबर्स है उनका HCF है 11 और LCM है 7700। If someone's number is 275 then the other is, मतलब एक नंबर अगर 275 है, 275, तो उसका सेकंड नंबर कौन सा होगा? इसका निकालने के लिए हमें सबसे पहले LCM निकालना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है, जो इसका HCF निकल के आया है 2 नंबर्स का और 2 नंबर्स का जो LCM है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आता है 8800। उसके बाद जो फर्स्ट नंबर होता है ना, उससे हमें डिवाइड करना होता है। मैं आपको कैलकुलेटर करके दिखाता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा सही से। ये हमारा कैलकुलेटर आ चुका है। ये हमारे पास 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है HCF और LCM का, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 275 से और ये आंसर करेंगे 32। आंसर आ रहा है इसका, लेकिन 32 तो नहीं है इसमें। एक और बार चेक कर लेते हैं इसे। अभी मैंने चेक करा, जो 11 यहाँ पे हम करेंगे 11 मल्टीप्लाई बाय 884700, उसको करेंगे तो इसका आ रहा है 84,700, जो कि हमने गलत ले रखा था। इसको हम डिवाइड करेंगे अब 275 से, तो हमारा 308 इसका आंसर आ रहा है। देखो हमारे ऑप्शंस में 308 है। अब चलते हैं नीचे। अब ये हमें सॉल्व करनी है प्रॉब्लम। ये बहुत ज़्यादा लोग देख के टफ लगती है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इजी होती है। मैं आपको बताता हूँ इसका कैसे। अब ये करना होता है, इसको देख के ना, जो ये रूट होता है इसको देख के लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन इसको डरना नहीं है। जो यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, और जो हमें आंसर निकालना है सेकंड वैल्यू वो दिख रही है। अब जो मल्टीप्लिकेशन होती है, ये वैल्यू यहाँ पे जाके डिवाइड में आ जाएगी, तो इसके डिवाइड कर लेते हैं। एक बार हम फिर से कैलकुलेटर खोलते हैं और इसको हमें डिवाइड करना है। 0.169 डिवाइडेड बाय 1.3। इसको हमने थोड़ा उल्टा कर दिया। हमें पहले 1.3 लिखना है। 1.3 डिवाइडेड बाय 0.0169, है ना। इसको एंटर करते हैं। इसका आंसर आ रहा है 7.9। और यहाँ पे देखिए हमारे पास ऐसा कोई आंसर है नहीं है, तो इसको नॉन ऑफ द 30 आंसर में आ जाएगा। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आ चुका है। एक शॉपकीपर, हमारे पास जो टॉय है उसके पास 250 का ईच है, मतलब वन प्रोडक्ट 250 का है। 250, what does the profit performance he make? To find the answer, which one of the information statement is necessary? Number of cost price of the, इसमें हमें स्टेटमेंट दे रखी है। जो शॉपकीपर है वो 250 का एक प्रोडक्ट बेचता है, और हमें 2 स्टेटमेंट दे रखी है, कौन सी वाली सही है। नंबर ऑफ टॉयज ही सोल्ड और कॉस्ट ऑफ द प्राइस, मतलब एक टॉय के अंदर कितने प्राइस उसको बचते हैं और कितने नंबर्स ऑफ टॉयज बेचता है वो। इसका हम दोनों लगा सकते हैं, क्योंकि वो दोनों चीज़ें यहाँ पे सही हैं कि उसको कितनी प्राइस बच रही है
और कितने सोल्ड करता है वो नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट, है ना। बोथ आर नेसेसरी। ओके, सो ये सारे क्वेश्चन आप भी जाके सॉल्व कर सकते हो और अपने एप्टीट्यूड वगैरह क्वेश्चंस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का लिंक जानने के लिए मेरे को बता दीजिएगा, मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको बता दूंगा। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद IT लेवल।